जय भीम साथियों। भारत की आजादी का इतिहास बहुजन नायक नायिकाओं की महान कहानियों के बिना अधूरा है, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कभी बहुजन नजरिए से लिखा ही नहीं गया। वो बहुजन योद्धा जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो वीरांगनाएं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया, वो महान क्रांतिकारी जिनका नाम लिखते वक्त इतिहासकारों की कलम की स्याही सूख गई। कुछ खास लोगों के लिए लिखे गए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुजन नायक नायिकाओं को कभी वह सम्मान नहीं मिला जिसके वह असली हकदार थे। अंग्रेजों के लिए मुखबिर वाले और उनके तलवे चाटने वाले लोगों को महान क्रांतिकारी घोषित कर दिया गया, लेकिन बहुजन नायक नायिकाओं की अदम्य साहस की कहानियों को बिसरा दिया गया। लेकिन इन महान क्रांतिकारियों की यह कहानियां अब खुद जमीन फाड़कर बाहर आ रही हैं। अभी कुछ दिन बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस आने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में मैं आपके लिए अंबेडकर साहिब जी यूट्यूब चैनल इस वीडियो को लेकर आया है, जिसमें आपको 15 महान बहुजन योद्धाओं की सच्ची कहानियां। स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद थे तिलका मांझी। आपको किताबों में पढ़ाया जाता है कि अपने धर्म के लिए विद्रोह करने वाले मंगल पांडे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन असल में मंगल पांडे से 72 साल पहले ही बहुजन समाज के तिलका मांझी अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चुके थे, यानी वह सबसे पहले शहीद थे। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों ने तिलका मांझी को सरेआम बरगद के पेड़ पर लटका दिया था। पहाड़ियां भाषा में तिलका का अर्थ होता है गुस्सैल और लाल आंखों वाला व्यक्ति। आदिवासी तिलका ग्राम प्रधान थे और पहाड़ियां समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है, इसलिए वह तिलका मांझी के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन उनका मूल नाम जो है वह जबरा पहाड़ियां था। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़ियां को खूंखार डाकू और गुस्सैल कहा था। 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था। उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया, वह न कभी झुके और न ही किसी से डरे। उन्होंने स्थानीय जातिवादी सूदखोरों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ भी हल्ला बोला। जबरा पहाड़ियां ने अंग्रेजों पर करारा वार किया और एक अंग्रेजी कलेक्टर क्लीवलैंड को मार डाला। बाद में आयुर कोट की अगुवाई में जबरा की गोरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला किया गया, जिसमें कई आदिवासी मारे गए और जबरा पहाड़ियां उर्फ तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 4 घोड़ों पर बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। मीलों घसीटे जाने के बावजूद वह तिलका मांझी जीवित थे। खून में डूबी उनकी देह तब भी गुस्से से भरी हुई थी और उनकी लाल लाल आंखें ब्रिटिश हुकूमत और दिकुओं को डरा रही थीं। आदिवासियों में दहशत पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें सबके सामने खुलेआम फांसी दी। अंग्रेजों ने भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल वट वृक्ष पर सरेआम उनको लटका दिया, उनकी जान ले ली, उनको फांसी दे दी। हजारों की भीड़ के सामने जबरा पहाड़ियां उर्फ तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तारीख थी शायद 13 जनवरी 1785, लेकिन इतिहासकारों ने मंगल पांडे को हीरो बना दिया। अब जरा सोचिए, अगर चर्बी वाले कारतूस ना लाए गए होते तो अंग्रेजी सेना में नौकरी कर रहे मंगल पांडे की बंदूक किसके खिलाफ चलती, या विद्रोह से पहले मंगल पांडे की बंदूक की गोलियां किनको छलनी कर रही थीं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मंगल पांडे के जन्म से भी पहले, यानी जब मंगल पांडे पैदा भी नहीं हुए थे, उनके जन्म से पहले शहीद उदैया चमार ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। शहीद उदैया चमार पहले स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर तिलका मांझी और उनके साथियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए युद्ध की आग अब आगे बढ़ चढ़ी थी। इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ 1804 में भी एक बार फिर से बड़ा विद्रोह फूट पड़ा। छतारी के नवाब नाहर खां अंग्रेजी शासन के कट्टर विरोधी थे। 1804 और 1807 में उनके बेटों ने अंग्रेज से घमासान युद्ध किया। इस जंग में जिस व्यक्ति ने उनका भरपूर साथ दिया वह उनके परम मित्र उदैया चमार थे। हालांकि उदैया चमार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह साफ है कि उनकी वीरता का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में नवाब नाहर खां की ओर से लड़ते हुए उन्होंने अकेले ही सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था।
बाद में उदय्या चमार को पकड़ लिया गया और 1807 में उन्हें फांसी दे दी गई। उदय्या की वीरता से भर देती है। आजादी की लड़ाई में बहुजन समाज के योद्धाओं ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। तीर भालों से लैस दलितों, आदिवासियों ने बंदूकधारी अंग्रेजों से सीधा मुकाबला किया। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे संथाल विद्रोह के सिद्धों और कान्हू। सिद्धों और कान्हू का संथाल विद्रोह वर्तमान झारखंड के संथाल परगना में सिद्धों और कान्हू नाम के दो आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ जब जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया था। इन दोनों भाइयों ने 1855 और 56 में ब्रिटिश सत्ता, साहूकारों, व्यापारियों और जातिवादी जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था। बड़ा विद्रोह किया था जिसे संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। 30 जून 1855 दी संथाली आदिवासी की एक सभा में, वहां पर जो जगह है भगनादी, वहां पर एक संथाली आदिवासी की सभा हो रही थी। वहां पे ग्रुप जुटे थे जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया था। संथाल विद्रोह भगनाडीह से शुरू हुआ, जिसमें संथाल तीर धनुष से लैस होकर अपने दुश्मनों पर टूट पड़े। कई अंग्रेज अफसर और सिपाहियों को उन्होंने मार गिराया, लेकिन इनके पास सिर्फ तीर धनुष थे। उनके पास परंपरागत हथियार थे, जबकि अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं। गोला बारूद था, उनके पास आधुनिक हथियार थे। दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। लेकिन इन आदिवासी क्रांतिकारियों की इतिहासकारों ने अनदेखी की। उनके अदम्य साहस और वीरता की कहानियां भारत के इतिहास में सिलेबस में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अब जरा सोचिए, अगर मंगल पांडे को कभी यह पता नहीं चलता कि कारतूसों पर गाय की चर्बी लगी है, तो क्या वह विद्रोह करता? क्या वह अंग्रेजों के खिलाफ जाता? मंगल पांडे को यह खुफिया जानकारी किसने दी थी कि वह जो कारतूस मुंह से छील रहा है उसमें चर्बी लगी है? वो कौन था जिसने उसको यह जानकारी दी थी? और वही व्यक्ति जिसने 1857 की क्रांति का कहें कि बिगुल बजा दिया, वो उसके सूत्रधार थे। उनका नाम था माता दीन भंगी। शहीद माता दीन भंगी के पुरखे अंग्रेजी शासन में सरकारी नौकरी में रहे थे। माता दीन को भी बैरकपुर फैक्ट्री में खलासी की नौकरी मिली थी। यहाँ अंग्रेज सेना के सिपाहियों के लिए कारतूस बनाए जाते थे। इन्हीं कारतूस को तमाम हिंदू सैनिक अपने मुंह से खींचकर बंदूकों में भरकर इस्तेमाल करते थे। माता दीन मल युद्ध के शौकीन थे। वही मंगल पांडे भी अखाड़े में जाया करता था। एक दिन गर्मी से तरबतर थके प्यासे माता दीन ने मंगल पांडे से पानी का लोटा मांग लिया। वह कसरत कर रहे थे, पसीना आया था, थक गए थे, तो उन्होंने मंगल पांडे से पानी मांग लिया। मंगल पांडे ने इसे एक अछूत का दुस्साहस समझते हुए उसे झड़प दिया और कहा, अरे भंगी, लोटा छूकर अपवित्र करेगा क्या? फिर क्या था? इस अपमान के चलते माता दीन ने वो राज खोल दिया जो सालों से दबा हुआ था, जिसने 1857 की क्रांति की नींव रख दी। माता दीन ने मंगल पांडे को ललकार दिया और कहा कि पंडित, तुम्हारी पंडिताई उस समय कहां चली जाती है जब तुम और तुम्हारे जैसे चुटियाधारी गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटकर बंदूकों में भरते हो। यह सुनकर मंगल पांडे सन्न रह गया। जल्दी ही माता दीन की यह बात हर बटालियन और हर छावनी में फैल गई। माता दीन के कहे कड़वे सच ने सेना में विद्रोह के हालात पैदा कर दिए। सारे हिंदू सैनिक सुलग उठे थे। 10 मई 1857 को मंगल पांडे परेड मैदान में लाइन से निकलकर बाहर आ गया और उसने एक अधिकारी को गोली मार दी, जिसके बाद विद्रोह बढ़ता चला गया। फिर उसे हम देखते हैं कि भारत का जो आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम करके पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। इसके बाद मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। मंगल पांडे को फांसी देने की बात सभी जानते हैं, सब उसको पहला क्रांतिकारी बताते हैं, लेकिन एक सच से तमाम लोग आज भी अनजान हैं। वह है कि विद्रोह फैलाने के जुर्म में अंग्रेजों ने माता दीन को भी गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद माता दीन को भी अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इस तरह माता दीन ने जो चिंगारी लगाई थी, आखिरकार वह चिंगारी सन 1947 में भारत की आजादी की वजह बनी। वही जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रधार थे, लेकिन उनका नाम इतिहास से मिटा दिया गया। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में
वीरा पासी का नाम कभी भी इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। जिस वक्त लोग 2 आने में नौकरी करते थे, उस वक्त अंग्रेजों ने वीरा पासी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। शहीद वीरा पासी 11 नवंबर 1835 को रायबरेली के हीरापुर गांव में जन्मे। वीरा पासी शंकरपुर स्टेट के राजा राणा बैनी माधव सिंह के सेनापति थे। कुश्ती में माहिर वीरा पासी दुश्मन को हाथों से ही मसल देते थे। 1857 के संग्राम में हिस्सा लेने के कारण जब राजा राणा बेनी माधव सिंह को अंग्रेज पकड़कर ले गए, लखनऊ जेल में उनको डाल दिया, तो वीरा पासी उन्हें वहां से सुरक्षित छुड़ा लाए थे। कहते हैं, जब अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने अपनी भुजाओं में जकड़कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वीरा पासी ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। वह अंग्रेजों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए थे कि ब्रिटिश सरकार वीरा पासी को पकड़ने के लिए 50,000 के इनाम की घोषणा कर देती है। अब सोचिए जरा, उस जमाने में जब 2 रुपए के लिए लोग पूरे महीने साल भर नौकरी किया करते थे, उस समय वीरा पासी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। जरा सोचिए 1857 में वो कितनी दहशत फैलाई होगी उन्होंने अंग्रेजों में, कि अंग्रेजों के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन गए थे। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम बांके चमार का भी था। यूपी के जौनपुर के कोवरपुर गांव के रहने वाले बांके चमार आजादी के दीवाने थे। इसी जज्बे के साथ वो 1857 के आंदोलन में कूद पड़े। शहीद बांके चमार का अंग्रेजों से कई बार सामना हुआ, लेकिन हर बार वो अंग्रेजों को चकमा देकर बच जाते थे। अंग्रेज बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कभी पकड़ नहीं पाते थे। देखते देखते बांके अंग्रेजों के लिए चुनौती बन गए। 1857 की क्रांति विफल होने पर 18 लोग बागी घोषित किए गए थे। उनमें बांके चमार का नाम सबसे प्रमुख था। याद रखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, उनमें बांके चमार का नाम सबसे प्रमुख था। अंग्रेज उन्हें पकड़ने और सजा देने को बेताब हो रहे थे। आखिरकार अपने सारे प्रयास कर लेने के बाद भी अंग्रेजों को उनको पकड़ने में मदद करने के लिए 50,000 की बड़ी रकम की घोषणा करनी पड़ी। वीरा पासी के बाद बांके चमार दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन पर इतना बड़ा इनाम घोषित किया गया था। 1877 के दौर में आपन्हों ने कितनी बड़ी क्रांति को जन्म दिया था, लेकिन एक दिन अपने एक साथी की मुखबारी करने के बाद बांके चमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके एक साथी ने उन्हें धोखा दे दिया। मुखबारी उनको गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चला और अंग्रेजों ने 18 क्रांतिकारियों के साथ उन्हें फांसी पर लटका दिया। इस तरह वीर सपूत मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। लेकिन बांके चमार की इतनी बड़ी शहादत को कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों से ही मिटा दिया। इसलिए किसी ने ठीक कहा है, निगाह से गिरे हैं तो इतिहासकार, निगाह में छड़े हैं तो बांके चमार। शहीद गंगादीन मेहतर गंगू बाबा के नाम से मशहूर शहीद गंगादीन मेहतर को कानपुर के लोग आज भी उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं और उनकी वीरता के किस्से सुनाते रहते हैं। वो भंगी जाति के थे और उस दौरान वह पहलवानी किया करते थे। वो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध सती चौरा के करीब वीरता से लड़े कई। वो अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने के बाद आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। चिन्हट की लड़ाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। चिन्हट की लड़ाई में 200 पासियों ने अंग्रेजों की फौज के 56 पासी ने जबरदस्त आंदोलन किया था। 10 जून 1857 को अंग्रेजों की आर्मी का एक दस्ता लॉरेंस एनरी की कमान में अवध से चिन्हट और बाराम की जा रहा था। मक्का पासी ने 200 पासियों को लेकर उनका रास्ता रोका और कई अंग्रेजों को मार गिराया। चिन्हट की इस ऐतिहासिक लड़ाई में विद्रोही सेना की विजय हुई और हेनरी लॉरेंस की फौज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इसी लड़ाई में मक्का पासी शहीद हो गए थे। चिन्हट की जिस लड़ाई में मक्का पासी शहीद हुए थे, उसका बदला उनकी पत्नी उधा देवी पासी ने लिया। एक महिला योद्धा ने अकेले ही अंग्रेजों के 32 सिपाहियों और अफसरों को मार गिराया था। उधा देवी के हौसले ने अंग्रेजों को भी अपना मुरीद बना लिया था। उधा देवी पासी 1857 के विद्रोह के दौरान 200 विद्रोही सैनिकों ने लखनऊ के सिकंदर बाग में शरण ले रखी थी। 16 नवंबर
1857 को कॉलिन कैंपवेल की अगुवाई में अंग्रेज सैनिकों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सिकंदरबाग की उस समय घेराबंदी की, जब विद्रोही सैनिक या तो सो रहे थे या बिल्कुल ही असावधान थे, यानी उनको अंदाजा नहीं था कि उन पर हमला हो जाएगा। उदा की अगुवाई में वाजिद शाह की स्त्री सेना की टुकड़ी भी हमले के वक्त इसी बाग में थी। जो सैनिक उस समय कहे कि विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और अंग्रेज सैनिक जो हैं वह तेजी से आगे बढ़ते रहे। हजारों विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे। पराजय सामने नजर आ रही थी। मालूम था कि बहुत बड़ी सेना है अंग्रेजों की, इनसे जीतना मुश्किल है। लेकिन उदा देवी पासी और उनके साथ ही डटे रहे। मैदान के हिस्से में महिला टुकड़ी के साथ मौजूद उदा देवी पासी ने उस कहें कि हालात में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने पुरुषों के कपड़े पहन लिए, यानी जो पुरुष जो सैनिक थे जिस तरह के कपड़े पोशाक को पहनते थे, वैसी ही वर्दी उदा देवी पासी ने भी पहन ली। हाथों में बंदूक ली और कंधों पर भरपूर गोला बारूद लेकर वह पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। ब्रिटिश सैनिकों को मैदान के उस हिस्से में आता देख उदा देवी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पेड़ की डाली और पत्तों के पीछे छिपकर उसने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदरबाग के उस हिस्से में तब तक प्रवेश करने से रोक दिया जब तक उनका गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उदा देवी ने अकेले लिए ब्रिटिश सेना के 2 बड़े अफसरों कूपर और लेम्सडन समेत 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। एक अकेली महिला उदा देवी पासी, 2 बड़े अंग्रेज अफसर और 32 उनके सैनिक उनको मौत के घाट उतार दिया था। गोलियां खत्म होने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने पेड़ को घेरकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। कोई उपाय ना देख जब वह पेड़ से नीचे उतरने लगी तो उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पेंट पहने उदा देवी की लाश जब पेड़ से जमीन पर तो उसका जैकेट खुल गया। कैंपवेल यह देखकर हैरान रह गया था कि वीर गति को प्राप्त हुई वह बहादुर सैनिक कोई पुरुष नहीं है बल्कि एक महिला थी। कहा जाता है कि उदा देवी की इस कहें की हैरान कर देने वाली वीरता को देखकर कैंपवेल भी अभिभूत हो गया था। उसने अपनी हैट उतारी और उन्हें सलामी और श्रद्धांजलि दी कि कितनी बहादुर महिला सैनिक थीं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक यही पढ़ाया जाता है कि झांसी की रानी ने रण में कितनी बहादुरी दिखाई, लेकिन यह सच सबसे छुपा लिया गया कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहनकर झलकारी बाई ने अंग्रेजों से उन्हें बचाया था और रानी की जगह वह खुद घोड़े पर सवार होकर जंग लड़ रही थी। कहानी है झलकारी बाई की। 1857 में जब जनरल हिरोज की सेना ने झांसी के किले पर हमला किया तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके बेटे के साथ एक सीक्रेट रास्ते से, गुप्त रास्ते से सुरक्षित निकाल दिया गया था। असल में झलकारी बाई ने रानी के कपड़े पहनकर अंग्रेजों को उलझाए रखा। झलकारी बाई ने गाजर मूली की तरह अंग्रेजों को काट डाला और अंग्रेजों को लगा कि यही जो है रानी लक्ष्मीबाई हैं जो लड़ रही हैं। दिन ढलने के बाद जब झलकारी बाई पकड़ी गई तो अंग्रेजों को पता चला कि यह तो रानी लक्ष्मीबाई है ही नहीं, यह तो झलकारी बाई है। महान वीरांगना झलकारी बाई जंग के मैदान में ही शहीद हो गई। लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी जैसी कहानियां लिखने वाले कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने, सवर्ण इतिहासकारों ने जब 1857 के गदर का इतिहास लिखा तो झलकारी बाई के सबसे बड़े बलिदान को भुला दिया। चेता आम जाटव की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन महाराजा पटियाला ने एक आदमी को देखा जो एक शेर को पीठ पर लाद कर चला जा रहा था। पूछने पर पता चला कि उस आदमी ने इस शेर को कैसे पकड़ा, कैसे मार डाला, तो पता चला कि बिना हथियार के ही उसने शेर को मार गिराया है। राजा ने उसे अपनी फौज में शामिल होने के लिए कहा। राजा के कहने पर वह फौज में शामिल हो गया। उस व्यक्ति का नाम था चेताराम जाटव। अंग्रेजों द्वारा जनता को परेशान करता देख वो उनसे लड़ पड़े, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पेड़ से बांधकर गोली मार दी। वह अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहे और देश की मिट्टी को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बालूराम मेहतर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया
और उनको 16 दलितों के साथ पेड़ से बांधकर फांसी दे दी गई थी। धरती आबा बिरसा मुंडा, केवल 25 साल के बिरसा मुंडा की हत्या अंग्रेजों ने धीमा जहर देकर की थी, लेकिन उनके ऊल ग्लानो बलिदान ने भगवान बना दिया, उनको उनकी कहानी को अमर कर दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा झारखंड की राजधानी रांची से 70 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में पहाड़ों जंगलों से घिरे उलिहातू गांव के जनजातीय मुंडा दंपति सुगना मुंडा और कर्मी के घर 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा ने हमेशा आदिवासी लोगों को पाखंड और ढकोसलों से दूर करने का प्रयास किया था। वह वैज्ञानिक चेतना वाले व्यक्ति थे। वहीं आर्थिक स्तर पर हो रहे शोषण पर भी चेतन जाहिर की और जिसके फलस्वरूप आदिवासियों पर जो शोषण और अत्याचार हो रहा था उसके विरुद्ध लोगों को संगठित किया, एकजुट किया और फिर बिरसा मुंडा ने उनकी कमान संभाल ली। सन 1885 से 1900 तक बिरसा या बिरसा मुंडा जिनको कहा जाता है, उनका महाविद्रोह ऊल गुलान चलता रहा। आदिवासियों को लगातार जल जंगल जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किया जाता रहा और वो इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने उलगुलान जारी रखा। उसके जो कम संसाधन थे उसके बावजूद भी बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने छापा मार लड़ाई का सहारा लिया। रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे परेशान थी। डर लगता था पुलिस को कि वह बिरसा मिल जाएगा, उसके साथी मिल जाएंगे, तो लोग वहां जाने से डरते थे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा था, जो उसे समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक लड़ाई 1900 में रांची के पास डुमरी पहाड़ी पर हुई थी। हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी बिरसा की अगुवाई में लड़े, पर तीर कमान भाले कब तक बंदूकों और तोपों का सामना करते, कब तक वह उनसे लड़ पाते, लोग बेरहमी से मार दिए गए। 25 जनवरी 1900 में स्टेट्समैन अखबार के मुताबिक लड़ाई में 400 लोग शहीद हुए थे। उनकी जान चली गई थी। अंग्रेज जीते तो सही, पर बिरसा मुंडा हाथ नहीं आए। लेकिन जहां बंदूकें और तोपें काम नहीं आई, वहां 500 रुपए ने काम कर दिया। बिरसा की ही जाति के लोगों ने उन्हें पकड़वा दिया, मुखबारी की और उनके 500 रुपए के एवज में उन्हें पकड़वा दिया गया। बाद में बिरसा मुंडा को जहर देकर मार दिया गया। और ऐसे ही कहानी हमें जीवन भर प्रेरणा देती रहती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है शहीद ऊधम सिंह की। शहीद ऊधम सिंह एक ऐसा शहीद जिसने जलियांवाला बाग का बदला करीब 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर जाकर 7 समंदर पार जाकर बदला ले लिया। शहीद ऊधम सिंह एक ऐसा नाम है जो सदियों में एक बार पैदा होता है। जलियांवाला जघन्य कांड उनकी आंखों के सामने हुआ था, जिसके बाद उसका बदला लेना ही उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया था। वो उस समय उस बाग में थे जब अंग्रेजों ने वहां पर फायरिंग की थी। सरदार ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार पर फायर कर दिया। पंजाब के गवर्नर रहे माइकल और डायर को उसी की सरजमी पर गोलियों से भून डाला था। इसके बाद ऊधम सिंह भागे नहीं, बल्कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन में ही फांसी पर लटका दिया गया। उन्होंने अपने जो देशवासी थे उनकी हत्या का बदला लंदन जाकर लिया था। इतने महान थे शहीद ऊधम सिंह। बाबू मंगू राम जाति से चमार थे। उनका जन्म 1886 ग्राम मोंगोवाल जिला होशियारपुर पंजाब में हुआ था। देश के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। बाद में जब देश आजाद हुआ तो वह राजनीति में आ गए और उन्होंने अपनी पार्टी गदर पार्टी के नाम से शुरुआत की। आजीवन वह समाज की भलाई के लिए काम करते रहे। इतिहास में उन्होंने कई अच्छे काम किए, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने, सवर्ण इतिहासकारों ने ऐसे नायक नायिकाओं के नाम इतिहास से मिटा दिए। इन कहानियों के जरिए हमारा यह मकसद नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम के बाकी सेनानियों के बलिदान और त्याग को कम आंका जाए या उनके योगदान को कम दिखाया जाए। हम बस यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति दिलाने में हर तबके का योगदान है। बहुजन समाज ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन आज तक उनके योगदान को इतिहास में सही जगह नहीं मिली। यह वीडियो एक कोशिश है
उन बहुजन नायक नायिकाओं को उतना सम्मान दिलाने की जितना कि वह हकदार हैं, जितना उनको मिलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।